नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, इधर कुछ निजी समस्याओं, पारिवारिक समस्या की वजह से, अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर लगाने की वजह से कुछ इस महीने अनियमित हो गया है मेरा कार्यक्रम। अब इससे काफ़ी हद तक उभर आया हूँ। अब उम्मीद है कि यह नियमित रहेगा। खैर, जीवन में ऊंच नीच तो चलता ही रहता है, यह सब लगा रहता है। अब बात करते हैं आगे की। आज मैं बीजेपी के बारे में ही एक कार्यक्रम और रिपोर्ट करने वाला हूँ। 7 महीने कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, लेकिन 7 महीने में राजनीति में ही संभव है कि कोई अर्श से फर्श तक पहुँच जाए और फर्श से अर्श तक पहुँच जाए। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। 7 महीने में यह पार्टी अर्श से फर्श तक लगभग पहुंच चुकी है। कहाँ तो विधानसभा चुनाव जब हुए थे मार्च अप्रैल में, तो यह तृणमूल कांग्रेस को बहुत ज़ोरदार टक्कर देती नज़र आ रही थी और सत्ता की प्रमुख दावेदार के तौर पर उभरी थी। तमाम चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में भी पार्टी को सत्ता के करीब पहुंचता बताया जा रहा था। तमाम चुनावी दिग्गजों और नेशनल मीडिया की बात छोड़ भी दें तो तमाम चुनावी दिग्गज बीजेपी को सत्ता के करीब पहुंचता बता रहे थे। उसके बाद अब आप जानते हैं 19 दिसंबर को कोलकाता नगर निगम के चुनाव होने हैं। इसे मिनी विधानसभा चुनाव कहा जाता है। यह पिछले साल ही कार्यकाल पूरा हो गया, चुनाव होना था, लेकिन कोरोना के कारण यह टल गया और माना जाता रहा है कि जो पार्टी नगर निगम पर कब्जा करती है वही राज्य में सरकार भी बनाती है। लेकिन चूंकि चुनाव टल गया, इसलिए यह समीकरण बदल गया। इस साल हुए चुनाव में तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सत्ता में लौटी, भारी बहुमत के साथ, पहले से ज़्यादा सीटों के साथ। अब विधानसभा चुनाव के ये कोलकाता नगर निगम चुनाव काफ़ी अहम है। 144 सीटें हैं और इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बुधवार को नामांकन दायर करने का आखिरी दिन है। लेकिन विधानसभा चुनाव में तृणमूल के बाद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। हालांकि पार्टी का कहना है कि वह अपनी रणनीति के तहत ऐसा कर रही है, लेकिन बीजेपी के आम नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि नामांकन दायर करने के जस्ट पहले, कुछ पहले सूची जारी करने में कौन सी रणनीति हो सकी है। बहरहाल मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। पूरा कार्यक्रम देखिए, पूरी रिपोर्ट देखिए। जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 दिसंबर को नामांकन पत्र दायर करने की आखिरी तारीख है कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए। लेकिन आज यानी रविवार तक पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हुई है। बृहस्पतिवार को राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की थी। उसके बाद शुक्रवार को दोपहर के समय लेफ्ट ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। उसी दिन रात को तृणमूल कांग्रेस ने भी सूची जारी कर दी। लेकिन इन चुनावों को लेकर सबसे जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उसके खेमे में कोई उत्साह नहीं नज़र आ रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बालूरघाट में चले गए। रविवार को वो कोलकाता आए और लेकिन सोमवार को लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उसमें शामिल होने के लिए वो फिर दिल्ली चले जाएंगे। उस दिन कृषि कानून संशोधन संबंधी विधेयक संसद में पेश हो सकता है। उसके लिए बीजेपी ने 3 लाइन का एक व्हिप भी जारी किया है। तो अब सवाल पूछा जा रहा है भगवा खेमे में कि आखिर पार्टी के उम्मीदवारों की सूची कब जारी होगी। सुकांत मजूमदार ने कहा था कि वो रविवार को कोलकाता जाएंगे और अभी यह तय नहीं है। उनका कहना था कि सोमवार को सूची जारी करने की कोशिश की जाएगी। तो लेकिन जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि जब बुधवार को ही आखिरी तारीख है नामांकन दायर करने की, तो क्या सोमवार को सूची जारी करने में कुछ देरी नहीं होगी, तो उनका कहना था कि
अचानक इस नगर निगम चुनाव का ऐलान कर दिया गया, इसलिए हम अब तक यह सूची फाइनल नहीं कर सके। पार्टी ने पूरे राज्य में एक साथ नगर निगम चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव की मांग की थी, लेकिन एक तरफा कोलकाता नगर निगम के चुनाव का ऐलान कर दिया गया। इससे सत्तारूढ़ पार्टी का उसकी मंशा साफ हो गई है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि कोलकाता उत्तर और दक्षिण सांगठनिक जिले में नेताओं को उम्मीदवारों की सूची तैयार करने को कहा गया है। यह सूची जमा भी हो गई है मुख्यालय में। अब इस पर चर्चा हो रही है और सुकांत मजूमदार इस पर सील मुहर लगाएंगे। उसके बाद ही इसका औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। हालांकि अब यह साफ हो चुका है कि पार्टी कोलकाता नगर निगम चुनाव को उतनी अहमियत नहीं दे रही है। कई नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में यह माना भी है। एक नेता का कहना था कि विधानसभा चुनाव के बाद अब जो राजनीतिक हालात है उसमें तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मुकाबला करना मुश्किल है। हमने 7 सीटों पर उपचुनाव में भी यह देखा है और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बहुत गिर गया है। इसलिए शायद अब तमाम नेता समझ गए हैं कि नगर निगम चुनाव में ज़्यादा ताकत खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। पार्टी सोच रही है जहां वो ताकतवर है वहां उम्मीदवार उतारेगी। हर जगह मैदान में उम्मीदवारों को उतारने का कोई मतलब नहीं है। आपको बताऊं, इससे पहले 2015 में कोलकाता नगर निगम के चुनाव हुए थे। उसमें पार्टी 7 वार्डों में जीती थी, 7 सीटों पर जीती थी। उसमें से 7 और 70 नंबर जो वार्ड हैं, यानी वहाँ जो जीते थे बापी घोष और असीम बसु, वो बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। और बीते विधानसभा चुनाव से पहले 102 नंबर वार्ड के सीपीएम पार्षद जो थे रिंकू नस्कर, वो बीजेपी में शामिल हो गए। यानी अब बीजेपी के हाथ में 6 वार्ड हैं और अब कोई ठिकाना नहीं है कि क्या कब होगा। पहले इसको लेके भी काफ़ी चला, इसलिए बीजेपी फिलहाल धीरे चलो की नीति पर आगे बढ़ रही है। एसयूसीआई जो सबसे कमज़ोर लेफ्ट की पार्टी मानी जाती है, उसने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और कई दौर की बैठकें हो चुकी है, लेकिन अभी सूची फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं समीक भट्टाचार्य, उनका दावा है कि हमारी सूची तैयार है। हम रणनीति के तहत इसे अभी हमने इसका ऐलान नहीं किया है। तो उनका कहना है समीक का कि तृणमूल के जो टिकट नहीं मिला है जिन लोगों को तृणमूल से, उनमें से कई लोग दावेदार हैं, उन्होंने टिकट की मांग की है, लेकिन पार्टी पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा जताएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में जो अनुभव हुआ, जो पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई और उसका जो नतीजा सामने आया, शायद उससे सबक leकर ही बीजेपी इस बार पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भरोसा जता रही है। तो अब पार्टी के एक नेता ने बताया कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वो भी नाराज़ होंगे, शायद प्रदर्शन करेंगे, जैसा विधानसभा चुनाव के समय हुआ था। 2015 में भी काफ़ी मारामारी हुई थी बीजेपी के टिकटों के लिए और प्रदर्शन वगैरह हुए थे। लोग असंतुष्ट लोग जिनको टिकट नहीं मिला था वो सड़कों पर उतर आए थे। पार्टी इस बार ऐसे किसी परिदृश्य से बचना चाहती है, इसलिए आखिरी मौके पर सूची का ऐलान किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सूची का ऐलान होगा तो मैं नियमित रूप से अपडेट दूंगा आपको कोलकाता नगर निगम चुनाव पर भी। धन्यवाद, नमस्कार।